चलिए लाइए किताब दीजिए। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कि कल जो भी कुछ पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। आप लोग जो चीज़ लिखे हैं अभी तक उसको देखे हैं कि नहीं? यस सर, देखे। देखे भी, पढ़े भी, यस, समझे। कुछ समझ में भी आया। यस पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे हम? सर। कोई दो धनात्मक पूर्णांक जिसमें a बड़ा हो b से, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे? मौसल। मौसल निकालने का क्या एक है विधि है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है ना। और इसमें हम लोग कि r का मान कब कब या कि 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और कभी कभी b से छोटा होता है। तो ये तीनों चीज़ देखे थे। और दो धनात्मक पूर्णांक का मौसा को हम, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, इसका मौसा को हम संक्षेप में कैसे लिखेंगे, यानी संकेत में। तो डायरेक्ट लिख देंगे HCF और छोटी कोष्ठ में क्या लिख देंगे a, b। तो ये हो जाएगा क्या? मौसम। और एक चीज़ और छूट रहा था इसमें, ठीक है, देखिए चलिए ध्यान देंगे। क्लास 10th मैथ्स है ना। यस सर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? वास्तविक संख्याएं या केवल संख्या? वास्तविक सही लिखे ना, वास्तविक। यस सर। वास्तविक संख्या। एक बार रिवीजन करो। क्या था पहला टॉपिक? यूक्लिड एल्गोरिथम है ना, प्रमेय का है ना। अरे प्रमेय का, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देते तो क्या कहलाता है? अच्छा विभाजन छूट रहा है। यूक्लिड क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे क्या निकालेंगे? दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा। दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो? a और क्या हो? b हो। और इसमें a किससे बड़ा हो? तो हम भाग देंगे b से a में, तो हमें दो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होगी q और r। इसी दोनों में है q और r जो आएगा किससे? a ही b से हमें क्या आएगा? q r। आप भाग दोगे, अभी संख्या नहीं है, लेकिन जब हम ए बी तो कोई संख्या रहेगी, हम लोग चट पाएंगे। तो बी से हम भाग देंगे ना ए में, तो हमें क्या आएगा? यहाँ पे एक पूर्ण संख्या आएगा, शेषफल भी कुछ एक पूर्ण संख्या आएगा, या 0 है या 0 से बड़ा। क्या ऋणात्मक भी संख्या आ सकती है? कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती है। और इसी में, इसी को हम अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दे तो हमारा यही क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक बार करेंगे तो ये प्रमेय का है, बार बार करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, एल्गोरिथम हो जाएगा। यानी एक ही बार है तो ये प्रमेय का कहलाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या कहलाएगा? प्रमेय। वैसे मोटा मोटी आप एक ही चीज़ समझ के चलिए, दोनों एक ही चीज़ है। और r का मान क्या देखे थे? r क्या होगा? या तो 0, पहले r क्या होगा? 0 के बराबर होगा या बराबर, दोनों बराबर और बड़ा दोनों को एक साथ ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? साक्षी नहीं देख रही हो, देखो नहीं देख। और r हमेशा क्या होगा? b से छोटा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है
तो इसमें ये 3 गो पॉइंट याद रखिएगा। शेषफल जिसको आर कहते हैं ये 0 के बराबर भी हो सकता है। दूसरी बात यह याद रखना है कि आर क्या होगा, बड़ा भी हो सकता 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है। और तीसरी बात याद रखना है कि आर हमेशा बी से छोटा होगा। समझ गए? है। यस सर। आप या नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या बी ही आर से क्या हो, बड़ा हो। बड़ा। बी बड़ा है आर से यानी शेषफल से, यहाँ पे आर छोटा है बी से। इसको ये पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे लेस देन, यहाँ पे पढ़ेंगे बी ग्रेटर देन। अंग्रेजी में कहते हैं बी ग्रेटर देन, बड़ा है आर से। इतनी बात समझ गया? ये तो समझा ही हुआ था, रिवाइज किए हम लोग। और कभी कभी पूछता रहता है, ध्यान देना, प्रत्येक पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक ए के लिए है ना, ए के लिए पूछ देगा HCF ए और 0। आप लोग बताओ HCF ए और 0 यानी एक कोई दो पूर्णांक क्या हो, एक तो ए हो यानी एक तो एक संख्या हो पूर्णांक में हो कुछ संख्या, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो इन दोनों का मौसा क्या होगा? बताइए इन दोनों का मौसा क्या होगा? ए और 0 का मौसा क्या होगा? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दे 5 0 का मौसा क्या होगा, 10 0 का मौसा क्या होगा, 0 होगा। तो क्या किसको टिक करेंगे? 0 होगा सर। नहीं, जो भी होगा HCF ए 0 का मौसा ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। अब देखो कैसे ए होगा। अब तुम इस ए को ए गुने 1 लिख सकते हो, ए बराबर ए गुने 1। ये 0 को नहीं लिख सकते हम ए गुने 0। भाई ए का गुना 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए को गुना 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए को गुना 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? ए आ गया, यानी HCF क्या हो गया? ए हो गया। तो ये याद रखना कि ए और 0 का मौसा क्या होगा? ए होगा। आपको ऑप्शन बना करके दे देगा, किसी पूर्णांक ए 0 का मौसा होगा, ए 0 का मौसा होगा, तो क्या चीज़ को टिक करोगे? ए ही को टिक करोगे। अब मान लीजिए दोनों तरफ ए ही रहते, सेम संख्या रहता। दूसरी बात ये याद रखना है HCF ए कॉमा ए, ये दो धनात्मक पूर्णांक सेम रहे, तो इस दोनों का मौसा क्या होगा? क्या होगा? ए ही होगा। फिर भी क्या होगा? ए ही होगा। चलिए तीसरी बात ये याद रखना है, अगर HCF एक्स स्क्वायर और एक्स करें ए स्क्वायर ए का मौसा क्या होगा? HCF ए स्क्वायर ए का मौसा क्या होगा? क्या होगा? ए ही होगा। इसमें भी क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? ए ही है। तुम इसको समझो, ए स्क्वायर को ए गुने ए लिखेगा और इस ए को क्या लिखेगा? ए गुने 1 लिखेगा, तो कॉमन तो क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है, इसीलिए हायर कॉमन फैक्टर यानी ए ही कॉमन आ रहा है, इसीलिए HCF क्या हो गया? ए ही हो गया। तो इनको भी याद रखना है। चौथी बात, जो HCF ए बी यानी ए बी दो धनात्मक पूर्णांक ए बी का जो HCF होगा वही HCF क्या होगा? बी और ए का, यानी HCF बी और ए, बी और ए और ए और बी दोनों का HCF क्या होगा? यानी बराबर होगा। तो इस बात को भी याद रखना था। आप शायद इसमें से एगो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। खैर ये आगे का टॉपिक से भी समझ सकते थे, जब हम यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिदम से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बात नहीं लिखे होंगे, हम लोग प्रश्नावली 1.1 पर अब आ रहे हैं, तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनते हैं।
हटा दिए। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली पर ही आएंगे। अब पूरी कंसेप्ट हम लोग जान लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज ही पे को चलेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यदि आप एनसीईआरटी बुक आपके पास है और चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, तो आप प्रश्नावली 1.1 निकाल लीजिए। मैं इसी किताब का सॉल्यूशन प्रत्येक लाइन बाय लाइन आपको हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। और कोई भी बुक बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन आप हमें आप क्वेश्चन आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस प्रकार से है कुछ 75 62 041 323। अगर क्वेश्चन भेजते हैं क्लास 10th तक के ही स्तर तक का, तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपके क्वेश्चन को सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। खैर आइए, चलिए प्रश्नावली 1.1 क्या है। देखो तुम लोग भी क्या कर सकते हो कि भाई कोई भी बुक का बनाना, ठीक है, कोई भी, ये नहीं कि हम एनसीईआरटी बुक, तुम भारती भवन का भी बनाना या केसी सिन्हा का ही बनाना, किसी भी बुक का बनाओगे, बात नहीं करो, प्रॉब्लम होगी पूछ लेना, अगले क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, और इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट है 135 और क्या है 225। 135 और 225। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। क्या करेंगे, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या करेंगे, प्रयोग कर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आप लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, लिख देंगे यूक्लिड, सबसे पहला काम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, विभाजन एल्गोरिथम, है ना, का प्रयोग करने पर, प्रयोग यही कह रहा है करने के लिए ना, प्रयोग करने के लिए, तो हम लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। तुम कभी भी, ये लड़की नहीं देखेगी, कहाँ नजर रहता है तुम्हारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर क्या करनी है, जैसे तुम मौसा निकालते हो वैसे निकालनी है। 100 यानी छोटी संख्या इसमें कौन, यानी कौन, ए बी का काम कर रहा है, बी कौन है, बी है 135 और ए क्या है 225। आप क्या कीजिए, बी से भाग दीजिए, किसमें, 225 में। चलिए भाग देंगे तो क्या सब होगा, इस वजह बीचे में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 135 225, ठीक है। बोलिए तो 135 से कितने बार में लगेगा भागा, 2 बार में, छोटा 135 दूना 270 हो जाएगा, तो एक ही बार न लगेगा। 135 से कन 135 घटा करके कितना आएगा बताओ, 0 आ जाएगा, 12 बन गया, 12 में से 3 9, एक कैसे होगा यार, एक नहीं होगा, एक दे दिया है तो एक बढ़ गया और एक में से एक कट गया, घट करके क्या हुआ, कट गया। फिर अगले स्टेप क्या करेंगे, हम 90 से भागा देंगे। अब क्या 90 से भागा देंगे 135 में, 90 से भागा देंगे 135 में, फिर 90 दूना 180 हो जाएगा, फिर 90 एकन, ओ सॉरी 90 एकन 90। चलिए घटाइए, कितना हो जाएगा, 5 कितना होगा, 4 होगा। 13 में से 9 घटा तो क्या हो गया, 4। अभी भी 0 नहीं आया, जब तक 0 न आए तब तक हमें भाग देते रहना है। फिर 45 से भागा हम किस में देंगे, इस बार शायद आ जाएगा, 45 दूना
अंततः लास्ट में शेषफल क्या आ गया, शून्य आ जाए। या तो काट दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए, शून्य हम लिख देते हैं। तो आप बताइए कितना बार यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा, कितना बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा। आप पढ़े हो कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस। अब सबको जितनी बार हुआ है ना, अब डायरेक्ट देखिए, आप वैसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट मौसम निकल SCF निकल गया है। SCF कितना है इसका, लेकिन कह रहा है स्टेप को लिखने के लिए स्टेप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। लिखना है इस तरह से, ठीक है, या ये कहीं साइड में कर लीजिए, यही बात लिखिए। होता है ना फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले बार में ध्यान से देखना, पहली बार तो a क्या था 225 बराबर b क्या था 100, तो q क्या आ गया, q क्या आ गया 1, और शेष क्या आया 90। तो एक बार हम क्या किए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाए, ठीक। और फिर अगले बार क्या किए हम, 90 से भागा दिए किस में, 135 में। तब हमारा b क्या हो, a क्या हो गया था 135। 135 में भागा दिए हम कितना से, 90 से। यहाँ पे 90 से भागा दिए हैं कि नहीं, और कितना बार में दिए हैं, एक ही बार में। तो शेषफल कितना आया है, 45 आया है। फिर हम क्या किए, 45 से भागा दिए 90 में। तो a क्या कौन हो गया, a कितना हो गया 90 हो गया। a क्या हो गया 90। कितना बार में गया है, सॉरी पहले कितना से भागा दिए, तो 45 से, और गुने कितना 2, और शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे जब शेषफल आ जाए तो जो b होगा वही हमारा क्या होगा, 900 होगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं 135 और 225 का SCF है ना, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए हम 135 और 225 का SCF क्या कर दिए, हम 45 लिख दिए। देखिए ये लिख देंगे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, ठीक है। कभी कभी हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ऐसे ही कुछ दो संख्या का इस तरह से सजा हुआ देगा, लास्ट में देखना है कि 0 जो शेषफल आएगा, और b यहाँ ये वाला संख्या b कहलाता है ना, तो b हमारा क्या होगा, 900 होगा, SCF होगा। b हमारा क्या होगा, 900 होगा। तो हम 135 और 225 का SCF जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, तो हम इस तरह से बनाते, ठीक है। साइड में हम क्या कर लेंगे, इस तरह से भाग दे देंगे, और क्या कितनी बार हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लगाए, कितनी बार लगाए, 1 बार 2 बार 3 बार, यही 3 बार हम ये चीज़ को लिखे। हम देखिए हर बार a बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इस तरह से सजाएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 196 और 38,220 इसका SCF निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन एक ही बार में कटने वाला है, या भाग देकर भी बना सकते हैं। इसका आंसर 196 है, तो 196 ही 900 होगा। इसी तरह जैसे फर्स्ट में हम 135 और 225 का निकाले हैं ना, वैसे आप लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। और क्या करेंगे, यानी छोटी संख्या b से, यानी 196 से भागा देंगे 38,220 में। तो या तो एक बार भाग की तरह जाइए, या आपको एक ही बार में काट देनी है। मेरे हिसाब से एक ही बार में काट दीजिए। याद ही रखिए ये क्वेश्चन को 196 को 195 बार से गुना करेंगे। कितना, 196 को 195 से गुना करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। हाँ, हम क्या किए, एक ही स्टेप में काट दिए। ऐसे भी बना सकते हैं, या भाग दे के बना सकते हैं, जैसे तुम बना रहे हो, ठीक है, भाग दे करके वो ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन को याद ही रखिए। 196 से भागा दीजिएगा 38,220 में 195 बार में, तो ये कट जाएगा। चलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लिखिए। तो a कितना था, a कितना था
38,220 था, में भागा दिए 196 से, कितने बार में 100, तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसीलिए 196 और 38,220 का मौसम क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ। 900 सर 196 होगा। 195 होगा या 196 होगा। 196 यार जितना से भाग दिए ये वाला हमारा मौसम, यहाँ पे जैसे 0 देखिए ये वाला हमारा मौसम होगा, क्या हो जाएगा 196। तो ये एक ही स्टेप में बन गया, ये एक ही स्टेप में बन गया। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सही बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक, ठीक है। जो सब बना लिए हैं वो मिलाइए, ऐसे ही बनाया करें। देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, 867 और 255 इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो इस बार देखिए, इस बार ए को इधर रख दिया, बी को इधर कर दिया, कोई बात नहीं है। आप हमेशा छोटी संख्या यानी 255 से हम भागा लगाएंगे अभी किसमें, 867 में। कितना बार में जाएगा, शायद 3 बार में जा सकता है, नहीं 3 बार में जा सकता है। 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 6 1 कितने हो जाएगा 7, घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 घटा 1। एक बार हमने क्या किया, भाग देने का प्रोसेस कर दिया, यानी एक बार हमें लिखना पड़ेगा कि a बराबर हम बी क्यूब प्लस आर क्या सब हुआ। ये चीज़ हो सके तो साथ ही में लिखता चलते, यहाँ लिख दे। चलिए क्या है ए क्या था, ये दिख रहा है 800, मैं दिख रहा हूँ 867 बराबर क्या लिखेंगे, 255 गुने 3 और शेषफल क्या रहा। असल ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से लिखना है। क्या है अभी और हम यानी एक स्टेप भाग यूक्लिड ए बराबर बी क्यूब प्लस आर किए है ना, तो वो चीज़ को लिख लिए। आप ऐसे नहीं समझते हैं ना, तब हम समझने के लिए और आसानी के लिए लिख लिए हैं, ठीक है। खैर ये बनाने के बाद करना है, ध्यान देंगे। फिर आप 100 से भागा देंगे किसमें, 255 में। तो 102 दूना 102 दूना 204, बताइए कितना आएगा, 1 5 कट। अब फिर से लिखिए, जब 102 से 255 में भागा दिए थे तो ए क्या हो गया था, ए हो गया था 255। देखिए मेरे साथ लिखना सीखिए, 255 और बी हो गया 102, कितना बार में गया, क्यू 2 और शेष कितने हो गया। फिर से लगाइए, जब तक शेषफल यहाँ पर 0 नहीं होगा तब तक एचसीएफ क्लियर नहीं हो पाएगा, क्या होगा। फिर 51 से भागा देंगे किससे, 102 में, 51 दूना 102, कट के क्या गया 0। तो 51 से भागा दिए थे 102 में, तो 102 क्या हो गया, ए हो गया। 51 से भाग दिए बी, कितना बार में, 2 बार में, शेष पर क्या आया, तो मौसम कौन कहलाएगा, मौसम। आप इस तरह से याद रखिए, ये वाला बस ऐसे ही बना देनी है, यहाँ पर का संख्या मौसम कहलाएगा। क्या पर का डिबुक बना दिए समझने के लिए, इसीलिए 867 और 255 है ना का एचसीएफ क्या हो गया। लास्ट में 0 वाला लाइन में देखिए, जिसको डिबुक बनाया है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज हम लोग यही तीनों क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसम निकालना सीख गए होंगे। चलिए हम उदाहरण के भी 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 उदाहरण, कहाँ हल्ला हो रहा है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 2 गो HW में लिख लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ संख्या HW में कि
एक संख्या है 42, एक संख्या है 42, एक वो है 455। इन दोनों का एचसीएफ निकाल के आएंगे। दूसरा दे रहा हूँ भाई, नहीं घर से करके आएंगे। एक और है उदाहरण का, उदाहरण एक है 4052, कॉमा है 125 56, 125 76। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है 130 और 420। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग HW में कर लेंगे। कल आएंगे तो हम लोग कंटिन्यू कहाँ से होंगे, 2 नंबर क्वेश्चन से। और आप या और बुक है आपके पास, भारतीय भवन है या SF स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, तो इनसे भी बना लेना। प्रत्येक क्वेश्चन कुछ भी संख्या दे करके पूछ देता है, भले ही इसमें 3 को क्वेश्चन ही दिया है, लेकिन कुछ भी दे करके पूछ देता रहता है संख्या। अरे भाग देना सीख जाइए एकदम। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 867 या 255 का मौसम पूछते तो ठीक आप इस तरह से बना देते, और ये चरण को भी लिख देते। ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इनको लिख देंगे तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 30 नंबर में ये वो क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता ही है। 30 नंबर में यानी 2 नंबर या क्वेश्चन पूछता है ना 30 गो, इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है एग्जाम में। तो चलिए आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।